सबका। जगत में सुना करो सत्संग, जगत में सुना करो सत्संग, जगत में सुना करो सत्संग। सुनता है जो ध्यान से जाकर, रहता कभी न तंग, जगत में सुना करो सत्संग, जगत में सुना करो सत्संग, जगत में सुना करो सत्संग। बिनु सत्संग है मैला चादर, सत्संग है मैला चादर। जीव फंसा है जग में आकर, जीव फंसा है जग में आकर। जीवन बाजी जीत के जाता इस दुनिया से जंग, जगत में सुना करो सत्संग, जगत में सुना करो सत्संग, जगत में सुना करो सत्संग। बिनु सत्संग का धोखा खाकर, बिन सत्संग का धोखा खाकर। ठहरो, पहले समझ तो लो। जाना सभी को तय है, लेकिन याद रखना बिना धोखा खाए कोई जाता, और सत्संग सुन लेने के बाद धोखा मिलता नहीं है। तो बिनु सत्संग का धोखा खाकर, बिन सत्संग का धोखा खाकर। रोता जीव नरक में जाकर, रोता जीव नरक में जाकर। आदत बुरा बदल देता है जीने का जीवन ढंग, जगत में सुना करो सत्संग, जगत में सुना करो सत्संग, जगत में सुना करो सत्संग। बिनु सत्संग का पूजे पाथर, बिन सत्संग का पूजे पाथर। राखे मनोकामना लाकर, राखे ईश्वर का प्यारा रहता है जीव संत के संग, जगत में जुना करो सत्संग, जगत में सुना करो सत्संग, जगत में सुना करो सत्संग। बिनु सत्संग का ढाई आखर, बिन सत्संग कराई आकर। पढ़े नहीं डूबे भव सागर, पढ़े डूबे भव सागर। यहाँ भी जरा रुकने की जरूरत है। पढ़े लिखे लोग क्या कहेंगे कि बाबा बेवकूफ बना रहे हैं। हम सभी लोग तो पढ़े हैं और पढ़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि पढ़े नहीं तो डूबे भवसागर। अरे मैं उस पढ़ाई की बात नहीं कह रहा हूँ, और ढाई अक्षर प्रेम पढ़ने वाले की बात कह रहा हूँ। और जो जिसने ढाई अक्षर प्रेम पढ़ लिया वो सबसे प्रेम करने लग गया, और जो नहीं पढ़ा किसी से प्रेम करता है तो किसी से द्वेष करता है। तो आप लोगों की डिग्री में प्रेम है कि राग द्वेष है? राग द्वेष है। तो इसलिए याद रखना, बिनु सत्संग का ढाई आखर, बिनु सत्संग कराई आकर।
पढ़े नहीं डूबे भव सागर पढ़े जय गुरु बंदे तर जाओगे चढ़ी प्रेम का रंग जगत में सुना सुनता है जो ध्यान से जाकर रहता कभी न तंग जगत में सुना करो सत्संग जगत में सुना करो सत्संग जगत में सुना करो सत्संग। तो आप लोगों ने सुना जगत में सुना करो सत्संग। सुनता है जो ध्यान से जाकर रहता कभी ना तंग। इसीलिए जगत में सुना करो जीवन बाजी जीत के जाता इस दुनिया से जंग। मतलब डेली काल से लड़ना पड़ता है, काम क्रोध मद लोभ से लड़ना पड़ता है। इसलिए जंग जब हम लोग हार के जाते हैं तो याद रखना काल पूछता है। हार के जाते हैं कैसे माना जाएगा कि हम लोग हार करके जाने वाले हैं कि जीत कर। आज इसी का पहचान और बोध करेंगे। कौन कौन व्यक्ति जीत कर जाते हैं यहां से और कैसा व्यक्ति यहां से हार करके जाते हैं। तो आज आप लोगों को यह बात पूछने सुनने से पहले पूछना चाहता हूं कि आप लोग जब यहां से जाना या जाने लगेंगे तो विचार क्या है, ख्वाहिश क्या है, हार के जाना या जीत करके जाना? जीत के। अच्छा, हार के कोई नहीं, लेकिन यहां तो सब हारे हुए ही जाते हैं। और आप लोग कह रहे हैं जीत करके जाना, और जाने वाले हार के गए। क्यों? जिसको जीतना था उसको जीत ही नहीं पाए, उससे तो हार गए। तो किसको जीतना था आप लोगों ने समझ गया। पड़ोसी को जीत जाए तो फिर हम अमन चैन से रहेंगे। किसको जीत जाएंगे तो पड़ोसी को जीत जाएंगे तो हम यहां से जीत करके जाएंगे, बड़ा अमन चैन से जिंदगी जिएंगे। ऐसा लोगों ने मन बना लिया। सामने वाला कुछ बात बोल रहा है उसकी हम एक नहीं सुनेंगे, और जो मैं कह रहा हूं वही सही है, उसी को सुना जाए तो हम जीत करके गए। ये आप लोगों ने समझा। यही बात भाइयों में झगड़ा हो तो चाहे बड़ा भाई हो या छोटा, मैं जीतना चाहता हूं, मैं ही सही हूं तुम गलत हो। सास बहू में लड़ाई हो
तो सास चाहे बहू दोनों में से एक का जरूर कहे मैं सही हूं। वैसे दोनों कहते हैं, लेकिन नहीं, मैं सही हूं, ताकि लोग कहें कि मैं सही हूं, मैं जीत गया। सामने वाला सही नहीं है, वो हार गया। यहां सभी लोग जीतने की राह देखते हैं। यही सबसे बड़ी भूल हो गई। इसलिए लाइन को याद करते रहें। भजन की पहली लाइन वो क्या है? जगत में जीवन बाजी जीत के जाता इस दुनिया से, जंग को नहीं, जंग इस दुनिया से जंग, जगत में सुना करो सत्संग। जगत में सुना करो सत्संग, जगत में सुना करो सत्संग। तो जीतना है। आदमी आदमी को परास्त कर दे, यह जीत नहीं है। इस जीत में भी हार है। आप सबसे सलाम चाहते हैं और आपको लोग सलाम कर रहे हैं, फिर भी आप हारे हुए हो। कैसे हारे हुए हैं? जब विपत्ति आती है तब, जब वोट का समय आएगा तो नेता लोग, ग्राम प्रधान लोग क्या करेंगे? पैया पड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, चोरी से साड़ी कपड़ा यानी जो जो देंगे भी, घूस भी देंगे, हाथ भी जोड़ेंगे, पांव भी पकड़ेंगे। बोलो आप लोग हाँ या ना? हाँ, इसमें कोई प्रधान तो नहीं ना भाई? कोई नेता या नेता का व्यक्ति तो नहीं बैठा है? और बाद में तो फिर आप लोगों को लाइन लगाना पड़ता है। तो आप लोगों ने क्या समझा? अरे ये तो बड़ा आदमी है, बड़ मनई है, पांव पकड़ लिया, मैं इससे बड़ा हूं। लेकिन जब जीत जाता है तब कौन बड़ा रहता है? जीतने वाला प्रत्याशी फिर क्या हो जाता है? सबसे बड़ा हो जाता है। ये बड़ाई किसी काम का नहीं। उम्र में बड़े हैं, ये बड़ाई किसी काम का नहीं। ये सब हार करके जाने वाले। जाति में बड़े हैं, ये भी हार करके जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शमशान घाट पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं न है, फलाने जाति का लाश है, ये है क्या व्यवस्था वहां? इसी धरती पर। तो फिर धर्म में कहां से जाति आ गई? पूजा पाठ में कहां से जाति आ गई? जब शमशान घाट पे जाति नहीं है तो फिर भगवान के दरबार में कहां से जाति आई? आप जाति से बड़े हैं तो भी हार करके गए, अर्थात सब हारे हुए व्यक्ति। तो जो देखा सो लिख दिया, समझ लो उलटे बात, आग से होता जय गुरु बंदे,
पानी का बरसात रे बंद है, पानी जो देखा सो लिख दिया। यहां पर हमने किसी का नाम नहीं लिया कि फलाने महात्मा, ढकाने महात्मा। रामायण में लिखा है, गीता में लिखा है, वेदों में लिखा है, पुराणों में है या शास्त्रों में, ऐसा किसी का प्रमाण नहीं दिया। अपने आंखों से जो देखा उसको लिख दिया। अब वह किन आंखों से? चमड़े की आंखों से नहीं। जो देखा सो लिख दिया, समझ लो उलटे। एकदम उल्टी बात है। जो पाया, जो देखा वही लिख दिया, ये बात उल्टी है। क्या? आग से होता जय गुरु बंदे, पानी का बरसात रे बंदे, पानी का बरसात रे बंदे, पानी का बरसात। समाधिस्थ अवस्था में, किस अवस्था में? समाधिस्थ की अवस्था में अपने अनुभव रूपी आंख से जो देखा वही हमने लिख दिया। अब आप लोग समाधिस्थ होते नहीं तो भला क्या लिखोगे? वही ना लिखोगे। ओ भाई जानते हैं ना, फलाने ऐसे ढकाने वैसे, बिना समाधिस्थ हुए। लेकिन समाधिस्थ यानी भीतर जाने के बाद शून्य की अवस्था में हमने देखा। क्या देखा? विरह से प्रेम होता है। विरह से क्या होता है? प्रेम। और प्रेम से शब्द की बरसात होती है। वो कौन सा शब्द? आकाशी शब्द। कौन शब्द? आकाशी वाणी, यानी ब्रह्म वाणी, जिसको हम लोग गुरुवाणी कहते हैं, अनमोल वाणी। मत्स्य कागज छोयो नहीं। इस अवस्था समाधिस्थ की होती है कि जैसे ही किसी को विरह हो जाए तो विरह के होते प्रेम होने लग जाता है, और जब प्रेम में डूबना शुरू कर देता है तो शब्दों की बरसात होता है। एक न एक शब्द उसके जीवन में आया करता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और वो भीतर, इसलिए यह बात मानव को उल्टा प्रतीत हो रहा है, पर जब आप समझने लगेंगे तो आपको बिल्कुल यह सीधा समझ में आएगा। उसी तरह से यह जगत में उल्टा रीति है। कौन? जगत में सुना करो सत्संग, जगत में जीवन बाजी जीत के जाता, इस दुनिया से जंग। ठीक उसी तरह से उल्टा है, जैसे आग से होता जय बरसात। जगत में सुना करो सत्संग और जीवन की बाजी जीत करके जाएं, तो इससे अच्छा चलो किसी को हड़का दिया जाए, किसी को डांट दिया जाए, किसी को फटकार दिया जाए, किसी को हरा दिया जाए और अपने हार करके चला जाए।
जीतने वाला व्यक्ति वह है जिसने क्रोध को जीत गया। वो यहां से जीत करके जाता है। किसको जीत गया? क्रोध को। किसको जीत गया? किसको जीत गया? अब आप लोग क्रोध को जीत जाते हैं कि नहीं? हाँ, कितने लोग जीत गए क्रोध को? जरा हाथ उठाएं। अरे उधर पीछे वाले भी नहीं, और इधर आप लोगों में से कोई? अरे इधर से भी, इधर कोई? अपने पीछे पीछे मुंडी उठा झुका करके देख लेना, घुमा करके। कोई हाथ उठाने को तैयार? माने इतने लोगों में से सब जीत करके नहीं। फिर से बोलो, कैसे जाना पड़ेगा? कैसे जाना पड़ेगा? अरे इसके पहले तो बड़ा ताल ठोक रहा था कि जीत करके जाना चाहेंगे। आदमी को जीत करके, मुर्दा को जीत करके। ये मुर्दा भला मुर्दा को जीत करके जाना चाह रहा है। अरे जीत करके जाना है तो रबड़ी दूध मलाई घी की बात आवश्यकता नहीं है, सत्संग की आवश्यकता है। क्योंकि सत्संग ही एकमात्र है जो आपको यहां से जिता करके जाए छोड़ेगा। क्रोध आने पर न माने कोई बात नहीं, लेकिन क्रोध आने पर संयमित बाणी निकल जाए तो भी व्यक्ति जीता हुआ है। लेकिन जैसे ही गुस्सा आ जाता है, फिर थोड़ा गाओगे, किस जगत में सुना करो सत्संग, जगत में सुना करो सत्संग, जगत में सुना करो सत्संग। अच्छा, गुस्सा आएगा तो अब ये लाइन गाओगे ना? हाँ, भूल जाओगे। अरे छोड़ो सत्संग की बात पहले। इस समय पहले जो मैं कह रहा हूं ये होना चाहिए, नहीं तो खैरियत नहीं। और इधर तो आज हो रहा है, जगत में सुना करो सत्संग, जगत में सुना करो सत्संग, जगत में सुना करो सत्संग। क्यों, किस लिए सुने? जीवन बाजी जीत के जाता इस दुनिया से जंग, जगत में सुना करो सत्संग, जगत में सुना करो सत्संग। अरे इसलिए सत्संग सुने कि अपने भीतर जितना भी बंद है कुसंग, सो समय समय पर निकलता है। अब इतना सत्संग सुन ले कि गेट खुल जाए, फाटक खुल जाए और स्वतंत्र हो जाए अपने से। जब चाहे तब निकल करके चले जाएं, नहीं तो जब चाहे तब नहीं आएंगे, ये समय समय पर आएंगे। इतने खतरनाक है। क्रोध बार बार नहीं आता, गुस्सा समय समय पर आता है और आने के बाद रुकता भी नहीं है। ये इतना खतरनाक है कि आया और जो कुछ हुआ फिर चला गया। आते हुए देखते भी नहीं हो और जाते हुए भी नहीं देखते हो, इसीलिए तो पश्चाताप करते हो। अरे क्या हो गया, ये तो बहुत गुस्से में हमने कुछ बोल दिया। कितनों की तो मुंडी झुक जाती है, मैंने गलत बोल दिया। हाँ, और कितने तो गुस्सा होने के बाद भी बार बार मुंडी उठा कर देखते हैं। जानते हो ना, अगर तुम ऐसे नहीं करते ना तो मैं डांटता नहीं, अगर डांटा हूं तो अरे बेवकूफ कहीं का,
अभी तुम क्या समझा रहा है? अब तो तुमको क्रोध समझा के चला गया, अब क्या समझा रहा है? देखो तू ऐसा नहीं करता तो वही बात पहले क्यों नहीं कहा? क्यों भड़क करके कहा? क्यों फायर होकर के कहा? जब फायर हो गया, गुस्सा ठंडा हो गया, तो फिर कह रहे हो कि तुम ऐसे नहीं करता तो मैं तुमको गुस्साता नहीं। काश यही नियम, यही सिद्धांत, यही बात तुम पहले कह दिया होता तो तुमको गुस्सा आने की आवश्यकता नहीं होती। और कितनों की तो बीपी तुरंत क्या हो जाता है भाई? जो बातों पे कहा इससे भी आगे बढ़ जाते हैं। हाँ हैं। हाँ बता रहा हूं। तो बीपी हाई हो जाता है तो कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे भाई फलाने से मत बोलो, क्यों? पता नहीं कब क्या हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा। तब क्या करेंगे? अरे बीपी हाई जब हो जाएगा तो अनाप शनाप बोल देंगे। लेकिन याद रखना बीपी हाई वालों, ये बीपी हाई जी उसी का होता है जो उससे छोटे होते हैं, उम्र में छोटे, पद में छोटे, जाति में छोटे, धन में जो छोटे होते हैं उन्हीं के ऊपर बीपी हाई होती है। अरे उम्र में ज्यादा मिल जाए, पद में ज्यादा मिल जाए तो बीपी तुरंत क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? बहाना मत करना है आज से बीपी वालों। जैसे अपने से बड़े आदमी को देखोगे तो तुरंत बीपी क्या हो जाएगी? बहुत गड़बड़ है। अरे मैं ललकार के कहता हूं, अगर तुम्हें मरते समय जीत करके जाना हो तो गुस्सा आए लेकिन गुस्सा को परास्त कर देना, गुस्सा को जीत जाना। ये गुस्सा तुम्हें बार बार आता है हराने के लिए, बार बार तुमसे युद्ध करता है और तुम हमेशा परास्त हो जाते हो। और आज से क्या करना है? जब जब गुस्सा आए तो कोई बात नहीं है, आ रहा है आने दो, लेकिन हम बाणी गुस्से में नहीं बोलेंगे। क्या कहेंगे? जैसे ध्यान से सुनना और मेरे तरफ देखना। किसी बच्चे पर जब गुस्सा आता है, कुछ इधर उधर की बातें करता है, तो बच्चा की मम्मी चाहे पापा क्या करते हैं? क्या संकेत देते हैं? मतलब वो नहीं कर सकते कि हम, लेकिन चुप हो जाओ, लेकिन गुस्सा है, भले ही चुप करा रहे हैं, शांत करा रहे हैं, लेकिन गुस्सा अंदर है। वही तो मैं एहसास दिला रहा हूं। गुस्सा आए तो अपने भी चुप होकर के संकेत देते हो और सामने वाले को भी संकेत देते हो कि भाई, और जब गुस्सा आए तो क्या करना? जिसको देख करके गुस्सा आए क्या करना? हाँ, जगत में सुना करो सत्संग, जगत में सुना करो सत्संग, जगत में सुना करो सत्संग। ये मैंने किस लिए कहा कि भाई चुप रहने का संकेत अपने आप को देना और सामने वाले को भी, क्योंकि गुस्सा है, कुछ बोलना न पड़े। अब गुस्सा आए तो जरा एक बात और याद करना, भरा संपदा महल में मांगत राजा भेख,
मंत्री उसका जय गुरु बंदे दिया है ऐसा सीख रे बंदे दिया। भरा संपदा महल में, क्या भरा है? कहाँ? ये उल्टी बात है। त्रिकुटी रूपी महल में संपत्ति भरी है। कहाँ? त्रिकुटी रूपी मंडल में यानी महल में क्या क्या भरा भाई? सुख, शांति, संस्कार, शील, दया, क्षमा, मानवता, सब कुछ भरा है। क्या नहीं भरा है? सुख है, शांति है, अमन चैन है, संस्कार है, क्षमा है, दया है, शील है, मानवता है, संस्कार है, सब कुछ मनुष्यों के भीतर भरा पड़ा है, खजाना है। भरा संपदा महल में, तो लोभिया क्या कहेंगे? कहाँ हमारे घर में संपत्ति है, पैसा तो कम ही है, 10 है 5,000 है। लाख करोड़ वाला कहे कि कहाँ ज्यादा, हमारे पास तो लाखें करोड़ है। यही ना? अरे उतना के बाद भी तुम्हारे पास संस्कार नहीं है, दया नहीं है, शील नहीं है, मानवता नहीं है, लेकिन हर मनुष्यों के भीतर यह संपदा भरा पड़ा है। फिर भी अंदर की जो आत्मा रूपी राजा है जाकर के मन्नत मांग रहा है। कहाँ? मंदिर और मस्जिदों में, तीर्थों के स्थान पे जाकर के मंगत मान रहा है। क्या क्या? कि हमारा ये हो जाए, मनोकामना पूर्ण हो जाए, मैं बड़ा हो जाऊं, मैं महान हो जाऊं, मैं धनवान हो जाऊं, तो पता नहीं क्या हो जाए। भीख मांग रहा है। भरा संपदा महल में मांगत राजा भीख। राजा कौन? आत्मा। क्या मांग रहा है? भीख। किससे मांग रहा है? क्या कहता है कि हमें खूब सुख शांति मिले। अरे बेवकूफ कहीं का, सुख शांति तो तेरे भीतर भरा पड़ा है। हमें खूब खजाना मिल जाए, अरे संतोष धन तो तेरे भीतर पड़ा है। तो जो भीतर नहीं जाता वो बाहर मांगता है भीख। मंत्री उसका जय गुरु बंदे दिया है ऐसा सीख रे बंदे दिया है ऐसा सीख रे बंदे दिया है ऐसा सीख। मंत्री, मंत्री कौन? मन। मन क्या है? बहुत खतरनाक है ये मन रूपी मंत्री। मन तो लगता ही नहीं है, तब कहाँ लगता है? चाट फुल्की में लग रहा है। तो मेथी के साग में, पालक में, चौराई में लगता है? नहीं, उसमें तो लगता ही नहीं। अच्छा लगा लो, अरे लगता ही नहीं है तो कैसे लगाएं? तब कहाँ लगता है? चाउमीन में लगाना पड़ता है वहां। नहीं तो लग जाता है। लो, अच्छा झूठ बोलने में लग जाता है, चोरी करने में लग जाता है, मदद करने में लगाना पड़ता है, फिर भी लगता। अरे जालिम मन रूपी मंत्री बड़ा गद्दार है। अब जिसका मंत्री ही गद्दार है, वफादार नहीं है, तो आत्मा का जो जीवन है वो साकार होगा, उसका भी बेकार। तो आत्मा रूपी राजा की मन रूपी मंत्री बहुत गद्दार है। बच के रहना रे बाबा।
क्योंकि मन तेरे पास है, यानी आत्मा के पास है। अब इस गद्दार मंत्री के विषय में आत्मा जान नहीं सकता। आत्मा तो यह समझ लिया कि मन मेरा हितैषी है, जो कह रहा है सही है। क्यों? अरे भाई उधर नहीं मन लग रहा है तो क्यों कर रहे हो? ये मन कह रहा है, इधर लग रहा है तो करो। ये कौन कह रहा है? मन कह रहा है। इतना गहरा लगाव हो गया मन और आत्मा की कि आत्मा को जांच परख नहीं रह गया। लेकिन जांचने और परखने की सामर्थ्य या शक्ति तब बढ़ेगा जब जगत में सुना करो सत्संग, जगत में सुना करो सत्संग, जगत में सुना करो सत्संग। परखने की सामर्थ्य बढ़ेगा। इंसान सभी लोग हैं, लेकिन क्या सभी लोग सोना परख लेंगे? रुपया सभी के पॉकेट में रहता है, सभी के घरों में है। क्या नकली रुपया सभी लोग पहचान पाएंगे? हाँ? उसी तरह से संसार में मनुष्यों के भीतर, सभी के भीतर आत्मा है, लेकिन सभी आत्माओं के पास पावर नहीं है, ताकत नहीं है पहचान करने की कि मन जो मेरे संग है वो गद्दार है या वफादार है। पीतल को सोना कहे, बड़े जौहरी हो, रतन बेचते जय गुरु बंदे, दूजे का सबको रे बंदे, दूजे पीतल को सोना कहें, लेकिन इसका अर्थ नहीं बतलाएंगे। किस लिए नहीं बताएंगे? बिना बुझाए बूझ लो, लूंगा गुरु बनाए, ना बुझे तो जय गुरु बंदे, चेला बनो जनाय रे बंदे, चेला बनो जनाय। इसलिए हमने इसको छोड़ दिया, बुझाया नहीं, इसका अर्थ नहीं सुनाया। हो सकता है इसका कोई अर्थ बताने वाला निकल जाए संसार में, तो मैं भी उसका चेला बनने को तैयार। हाँ, अगर उसको अर्थ जानना हो तो भाई चेला बनना पड़ेगा। अब कोई कहे कि भाई वो चेला हम नहीं बनेंगे, लेकिन क्या जरूरत है इसको बुझने की? और मैं ललकार के कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, गर्स के साथ कह रहा हूं, जो भीतर की पर्दा नहीं खोल सकता, जो भीतर की राज नहीं जान सकता, अपने आत्मा की राज नहीं जान सकता है, वो कदापि महात्मा कितना बड़ा क्यों न हो जाए, परमात्मा से कभी मुलाकात नहीं करा सकता। ये पहला स्टेप है, पहली पहचान है। पहली पहचान है आत्मा के विषय में जानना। जो स्वयं आत्मा को जान गया, देख लिया, पहचान लिया, परमात्मा को देखने में कोई देरी नहीं है। और जो आत्मा के बारे में न जान बताए और परमात्मा के बारे में खुद बतलाए तो कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। वो कह सकता है अगला महात्मा कि इसको इससे क्या मतलब है, तो इससे नहीं मतलब है तो आत्मा से भी तेरे से मतलब नहीं है। ये आत्मा का परिचय बताने वाला वाणी है, आत्मा को पहचानने वाला ये आवाज है, ये वाणी है, ये सिद्धांत है, ये पथ है। बाकी तो सभी लोग परमात्मा के नाम पर ढोलक पीट रहे हैं। राम राम जपो, केशव केशव जपो, दुर्गाय नमः,
ओम नमः शिवाय सब करो ना, वो तो लिखा हुआ है। तो पीतल को सो ना कहे बड़े जौहरी हो, रतन बेचते जय गुरु बंदे, दूजे का सबको रे बंदे। दूजे का सबको रे बंदे, दूजे का सबको। अब चले जहां से शुरू हुआ है वहां पर फिर उलट भेदनी से ही। क्रोध को कोई जीत नहीं पाता, इसलिए खाया जिसने आग को, पचा लिया सोया। पेट जले ना जय गुरु बंदे, भरा रतन था पांच रे बंदे, भरा रतन था पांच रे बंदे, भरा रतन था पांच। इसका अर्थ बतला दें कि आगे बढ़े? क्या बतला दे? लेकिन आप लोगों को समझे में नहीं आ रहा, फिर बतलाने के लिए कह रहे हैं। खाया जिसने, ये बात उल्टी है। सारे महात्मा सीधी बात सुना रहे हैं और सीधा समझना आसान है, टेढ़ा समझना बहुत कठिन है। और जिसने टेढ़ा समझ गया यहां से सीधा होकर के जाता है, और जो टेढ़ा नहीं समझ पाता है यहां उल्टा लटक करके जाता है। तो खाया जिसने आग को, पचा लिया सोया। पेट जले ना जय गुरु बंदे, भरा रतन था पांच रे बंदे, भरा रतन था पांच रे बंदे, भरा रतन था पांच। अरे मानवता रूपी मुख से सगुरा रूपी साधा क्रोध रूपी आग को पचा लेता है। क्रोध आग है, क्रोध में अग्नि है। इसलिए तो कबीर साहब ने अपने जमाने में क्या कहा था कि बरसे कंबल। तो कंबल का मतलब ताप का प्रतीक, आग। अब जब आग की बरसात हो तो बरसे कंबल भीगे पानी। यह जो निर्मल जो जीव है अब इस क्रोध के बरसात से भीग रहा है, क्या हाल होगा? जतन होगा कि पतन? पतन होगा। लेकिन यहां क्या है कि जब क्रोध रूपी आग को मानवता रूपी मुख से जो समाप्त कर लेता है यानी पचा लेता है, मतलब उसके उत्तेजना रूपी आग को, जो क्रोध में आवेग आता है, बड़ा वेग रहता है, तो खाया जिसने आगे को, पचा लिया सो आज। आज कौन? वेग, आवेग आता है कि नहीं? उत्तेजना, आप लोगों को आता है कि नहीं उत्तेजना? आता है।
तो क्रोध में आए हुए उत्तेजना को जो पचा लेता है, फिर क्या होता है? पचाते ही पेट जले ना, जय गुरु बंदे। ये परख रूपी पेट कभी जलता नहीं है, वो पारखी व्यक्ति हो जाता है, परखने वाला हो जाता है। जिसने उठते हुए आवेग को, उत्तेजना को समाप्त कर जाता है, हजम कर जाता है, उसके अंदर जांचने और परखने की सामर्थ्य बढ़ जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। वो कभी भावना रूपी चिंगारी से नहीं जलता। पेट जले ना, जय गुरु बंदे, भरा रतन था पांच रे बंदे, भरा पांच रतन उसके पास मौजूद हो जाता है। कौन कौन? क्षमा, दया, शील, संतोष और सद्विचार। कितने हो गए? पेट जले ना, जय गुरु बंदे, भरा रतन था पांच रे बंदे। तो इस संसार में जिस भी व्यक्ति के पास क्षमा, दया, संतोष, शील और सद्विचार होगा, उसके पास क्रोध होता ही नहीं, और क्रोध आ भी जाए तो कटु वचन नहीं निकलता। ये साबित हो गया है आज की सत्संग सुनने से। अगर आपको बातों बातों पर क्रोध आ रहा है तो निश्चित है कि आपके पास ये पांच रतन में से, पांच खजाना में से एक भी खजाना नहीं है। न दया है, न क्षमा है, न शील है, न संतोष है और न सद्विचार है। बोलना तो पड़ेगा क्या? हाँ या ना? ये पांच रतन है या ना? हाँ क्या? जोर से बोलो। हाँ, तब क्या होगा? गुस्सा वाले ये समझ रहे थे कि बहुत बढ़िया है, अरे आया भड़क दो, क्रोधित हो जाओ, और मैं ललकार के कहता हूं कि तुम बार बार गुस्साते हो तो तुम हारे हुए व्यक्ति हो, और अंत में तुम्हें हार करके ही जाना है। ताकत कितना भी हो जाए, धन कितना भी हो जाए, पद वाले हो जाओ, प्रतिष्ठा वाले हो जाओ, रूपवान हो जाओ, लेकिन हार कर जाना। राम ने भी ऊपर बहुत किया। हाँ, बात तो सही है। भगवान राम ने, आपने सही कहा मास्टर साहब कि भगवान राम ने भी गुस्सा किया था। कब? जब रावण पर चढ़ाई करने को जा रहे थे, गुस्सा किए थे ना। लेकिन गुस्सा में नुकसान क्यों? उस गुस्से से नुकसान, भगवान राम ने गुस्साया और तीर धनुष उठाया, लेकिन समुंदर आके माफी मांगा, रास्ता दिखलाया कि भगवान आप ऐसे करेंगे तो पार हो जाएंगे। तब पर तो राम ने नहीं कहा कि नहीं, तुम मेरा सुना नहीं था, इसलिए हम तुझे 3 दिन से मना रहे थे, तुमने नहीं माना, अब जब उठा लिया हो तीर धनुष तो तुझे बर्बाद करके रहेंगे। नहीं ने किया।
और आप लोगों को जब गुस्सा आ जाए तब मान जाओ भैया, बाबू मान जाओ। अरे क्या माने, ये मानता ही नहीं है, ये सुनता ही नहीं है। अरे आप सुन जाओ। अरे मैं क्या मानूं? अब लो, भगवान राम तो मान गए, सुन गए और क्षमा दयाशील दिखा दिया, सद्विचार दिखा दिया, संतोष भी दिखा दिया। और आप लोग, हाँ फिर से बताओ, हारे हुए पर प्राणी हो कि जीते हुए? हाँ, तो कल से क्या करोगे? जीतने वाला बनोगे कि हारने वाला? फिर से बोलो। हाँ, तो जगत में सुना करो सत्संग, जगत में सुना करो सत्संग, जगत में सुना करो सत्संग। हाँ, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि यार वास्तव में है तो सही है, लेकिन जब घर जाना ना तो देखते ही कहना कि यहाँ कोई जय गुरु बंदे महाराज थोड़े हैं। अरे वो तो सुनाए, महीना में एक बार फिर आएंगे और सुन लिया जाएगा, अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा तो लग रहा है लेकिन अच्छा हो नहीं रहा है, क्या करें, मजबूर हैं, विवश हैं। इसीलिए तो आपको सत्संग सुनना पड़ेगा। सब कुछ ज्ञान होते हुए, धन होते हुए, बुद्धि होते हुए भी आपके पास गुस्सा है, और गुस्सा आने पर आप गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए गुस्सा का कंट्रोलर सत्संग है। हट जाता सत्संग से रोग भोग ग्रह व्याध, जन्म जन्म का जय गुरु बंदे कट कोटि अपराध रे बंदे। सत्संग सरिता प्रेम जल, जीव को आवे रास, बुझ जाता है जय गुरु बंदे प्रभु मिलन का प्यास रे बंदे, प्रभु मिलन का प्यास रे बंदे, प्रभु मिलन का प्यास। प्रभु मिलन जो चाहता साधन है सत्संग, सुनो ध्यान से जय गुरु बंदे चढ़ी प्रेम का रंग रे बंदे, चढ़ी प्रेम का रंग रे बंदे, चढ़ी प्रेम का रंग। किसी का अर्थ नहीं बतलाया, लेकिन अर्थ साफ साफ है। हट जाता सत्संग से रोग भोग ग्रह व्याध, जन्म जन्म का जो भोग है वो मिट जाता है। क्या सुनने से? सत्संग। और सत्संग ऐसा सरिता है जिसमें पानी तो नहीं है लेकिन प्रेम की धारा बहती है। सत्संग में प्रेम की धारा बहती है, इसलिए सत्संग सुनने वालों के पास प्रेम हो जाता है, और ना सुनने वालों के पास राग द्वेष रहता है। अब आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग तो सत्संग सुन रहे हैं, यही बात इतने दिनों से, इतने वर्षों से। कुछ लोग तो इसमें कह सकते हैं कि मुझे तो 5 साल हो गया होगा, 7 साल हो गया होगा, कुछ तो आप कहने वाले होंगे 15-20 साल हो गया होगा, क्योंकि हमें भी सत्संग सुनाते सुनाते काफी लंबा समय बीत गया। अभी भी पीस रहा हूं सबको, अभी भी पीस रहा हूं।
और 10 से 15 साल अभी पीसेंगे। कितने? 10 से 15 साल अभी और पीसेंगे। इसके बाद पीसे हुए लोगों को उठाना चालू करेंगे। अभी पीस रहा हूं। तो कह सकते हैं कि हम तो सत्संग सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन सत्संग तो सुना, लेकिन सत्संग की बात नहीं सुना। क्यों? सुनते हैं टन भर। कितने? टन भर। और घर में जाते जाते मन भर। तो ज्यादा कौन है, टन भर कि मन भर? हाँ, ज्यादा कौन है, मन भर कि टन भर? मन भर, यानी एक मन। पता नहीं कहां आप लोग सोच रहे हो। एक मन। और सुनते हैं टन भर, ज्यादा। और जब पालन करना होता है तब, हाँ, तब तो इसलिए अभी आप लोग कानों से सुन रहे हो सत्संग की आवाज, सत्संग की बाणी, लेकिन याद रखना ये उसके लिए है सत्संग जब अपने अपने आसन पे आंख मूंद करके बैठता है, नाम को या श्वास को, दोनों को एक में जोड़ लेता है, एक में जुड़ जाता है, और उसको भीतर से जो आभास, जो अनुभव होना शुरू हो जाता है, तब उसके लिए बारी है। हट जाता सत संग से रोग भोग ग्रह व्याध, जन्म जन्म का जय गुरु बंदे, कट कोटे अपराध रे। अगर ऐसा नहीं हुआ तब क्या होगा? इतने दिनों से सत्संग सुनते हुए आए, और जब आपने कह दिया कि हमने सुना, तो सुन तो रहे हैं, लेकिन जैसा था वैसा आज भी है। तो चला जहां से था वहां, सफर किया दिन रात, देखा स्वयं ही जय गुरु बंदे, कान में सिट की जात रे बंदे, कान में सिट के। इसका अर्थ समझ गया कि समझाना पड़ेगा? हाँ, इसके पहले था राखी, वो कुछ कुछ समझ में आ गया। अब ये राखियों का सार है, यानी उलट भेद, यानी उल्टी भाषा, ये समझ में आने वाला नहीं है। क्या? चला जहां से था वहीं, ऐ चेतन प्राणियों, निगुरा रूपी जीव, अरे गर्भ रूपी आमा से पक करके निकल करके आया संसार में, जहान में, और गर्भ रूपी आमा से जब पक करके निकला, आ गया बाहर, आज भी बेचारा उसी जगह पड़ा हुआ है। ये बार बार आ रहा है। ये गर्भ एक आमा है, बड़ी ताप होती है, बहुत गर्मी होता है। ऐसे तो हर मनुष्यों के अंदर गर्मी पाया जाता है। अगर गर्मी न रहे तो हम लोग जो खाते वो पचता नहीं। भोजन को पचाने वाला कौन है? गर्मी, यानी आग को पकाया जाता है, पकता है। पूरी तरह से पक करके तब जहान में आया, और आकर के फिर कच्चा हो गया।
यही नहीं, भागम भाग की दौड़ में जिंदगी को पूजा पाठ तीरथ व्रत रूपी सफर 8 बेला दिन रात किया करता था। कभी व्रत, कभी उपवास, कभी पूजा, कभी पाठ, कभी तीरथ, पर स्वयं ही विवेक रूपी आंख से कभी नहीं देख पाया। क्या? जब अंत में यमदूतों के आवाज यानी शब्द रूपी सिटकी जब उसके करतूत रूपी कान में जाता है तो उसे 84 लाख रूपी गर्भ यानी फिर आवा नजर आता है कि अरे अब तो हमें फिर उसी आवा में जाना पड़ेगा पकने के लिए। अरे वहां तो बड़ी फजीयत है, एक बार अच्छा आग में अंगुली डाल के निकाल दो और दोबारा फिर उसी में अगर सिक्का रहे सोना रहे तो कैसे निकालोगे? क्या अगर एक बार अंगुली डाल दिया आग में जल उठा, अब दोबारा उसमें सोना निकालना है तो फिर अंगुली डालोगे? वही तो बात है। अब एक बार जब हवा में पक करके आ गया दुर्गति के साथ, तो जब यमदूतों का कान में शब्द रूपी सिटकी जाता है तब फिर वही 84 लाख योनि गर्भ रूपी आवा याद आता है। अरे अब तो फिर पकड़ना पड़ेगा बाबा, कोई बचा ले, कोई बचा ले, दुहाई माई दुर्गा काली बंसती चौरा माई, अरे गांव के डीह बाबा, हे मम्मी हे पापा, लेकिन कोई बचाने को तैयार, क्योंकि जो बचाने वाला था संत महात्मा उसके शरण में तो कभी गया नहीं। जगत में सुना करो सत्संग, जगत में सुना करो सत्संग, जगत में सुना करो सत्संग। जीवन बाजी जीत के जाता इस दुनिया से जंग, जगत में सुना करो सत्संग, जगत में सुना करो सत्संग, सुना करो सत्संग। ऐसा है सत्संग।